देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 17वीं लोकसभा के 2023 में जब बीएसएफ को पावर्स बाउंड्री पे देने की बिल आई थी अमेंडमेंट, तो उस समय सबसे ज्यादा विरोध तृणमूल कांग्रेस ने किया था और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी किया था। तो उसके बाद फिर जमीन भी नहीं दे रहे हैं फेंसिंग करने के लिए। पूरे देश की करीब 2400 किलोमीटर की सीमाएं हैं, 2000 किलोमीटर में फेंसिंग हो चुकी है और करीब 400 किलोमीटर की पश्चिम बंगाल की फेंसिंग बाकी है। अगर वो जमीन नहीं देंगी तो फेंसिंग कैसे हो? और अब इसका मतलब ये भी क्लियर है कि 2023 में 17वीं लोकसभा में जो विरोध करा था तो घुसपैठ ये कहीं ना कहीं कराने में इनका हिस्सा है। तो अमित शाह जी ने बिल्कुल कल पश्चिम बंगाल में ठीक बोला है। सर, ममता बनर्जी ने दुर्योधन और दुशासन बंगाल आ जाते हैं। ममता जी को दुशासन और दुर्योधन की याद आ रही है, पर सोचना तो ये पड़ेगा कि दुर्योधन और दुशासन कौन है और कृष्ण जी कौन है और अर्जुन कौन है। तो ममता जी, आपको शायद अगर महाभारत की और उन जगहों की जानकारी ना हो तो हस्तिनापुर मेरी लोकसभा में पड़ता है, तो आ जाओ एक बार, मेरठ के पास है हस्तिनापुर, देख जाओ और वहां जब घूमोगे तो आपको शायद ये एहसास हो जाएगा कि दुशासन भी और दुर्योधन भी वो आपकी पार्टी में ही है। कौन है आप छांट करके उन्हें निकाल लो। सही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के सबसे अक्षम गृह मंत्री हैं और केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। अभिषेक जी, केवल 17वीं लोकसभा का 2023 का बीएसएफ को जो पावर्स दी थी, इसके अमेंडमेंट बिल का देख लो किसने विरोध करा। पूरी देश की सीमाएं 2400 किलोमीटर हैं, इसकी जांच कर लो, आपको पता नहीं है तो पता लग जाएगा। और 2000 पे फेंसिंग हो चुकी है, 400 केवल किलोमीटर आपके पश्चिम बंगाल की सीमाएं रह रही हैं। फिर आप समझ लेना कि सक्षम कौन है, सक्षम कौन नहीं है, घुसपैठ कौन कराना चाहता है, कौन नहीं चाहता है, और कौन घुसपैठ करा करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को हमारे देश के मुसलमानों का हक, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की स्कीम है, हमारे देश के मुसलमानों का हक कौन छिनवाना चाहता है। सर, टीएमसी नेता कुणाल घोष, बीजेपी बंगाल में 30 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अमित शाह जो भविष्यवाणी करते हैं वो उल्टी होती है, वो एक फ्लॉप ज्योतिष है। टीएमसी के नेताओं, सीख ले लो बिहार के चुनाव से। वहां भी बढ़ चढ़ के बहुत बोल रहे थे, वहां भी बहुत घमंड था, वहां भी आसमान की तरफ थूक रहे थे। ऐसा ही होगा हालत तुम्हारा जैसा बिहार में हुआ है। कंफ्यूजन में मत रहो और सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो, ये देश की जनता सब देख रही है। सर, सरकार के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है और सरकार के आंकड़े के अनुसार अगले 2-3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। देखिए, 2004 से 2014 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि 2040 तक वर्ल्ड की हम चौथी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये एनडीए की सरकार, ये मोदी की सरकार 2025 में ही चौथी अर्थव्यवस्था करा के दिखा दी। और अब ये इतने बौखला गए हैं कि इसलिए मोदी की खिलाफत करते करते, एनडीए की खिलाफत करते करते, बीजेपी की खिलाफत करते करते, आरएलडी की खिलाफत करते करते ये लोग अब देश की खिलाफत करने लगे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के समय ऐसी, युद्ध के समय ऐसी बातें पूछते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाती थी और हमारे देश के खिलाफ जाती थी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।